बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर अधर्म बढ़ने लगा था, तब देवताओं के ऊपर एक भयानक संकट आ गया। तारकासुर नाम का एक अत्यंत शक्तिशाली असुर तीनों लोकों में आतंक फैला रहा था। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसका वध केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही हो सकेगा। तारकासुर को यह विश्वास था कि भगवान शिव कभी विवाह नहीं करेंगे और न ही उनका कोई पुत्र होगा। इसी घमंड में वह स्वर्गलोक पर आक्रमण करने लगा। देवताओं को हराकर उसने इंद्रासन तक छीन लिया। चारों ओर भय और अंधकार फैल गया। देवराज इंद्र सहित सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। उन्होंने विनती की, हे प्रभु, तारकासुर के अत्याचारों से समस्त संसार दुखी हो चुका है। अब हमारी रक्षा कौन करेगा? ब्रह्मा जी बोले, तारकासुर का अंत केवल भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही संभव है। लेकिन समस्या यह थी कि माता सती के देह त्याग के बाद भगवान शिव गहन तपस्या में लीन थे। उनका संसार से कोई संबंध नहीं रह गया था। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु ने कहा, माता पार्वती ही भगवान शिव को पुनः संसार से जोड़ सकती है। उधर हिमालय राज की पुत्री पार्वती बचपन से ही भगवान शिव को अपना पति मान चुकी थी। वे दिन रात शिव जी की तपस्या करती थी, कठोर व्रत रखती, जंगलों में ध्यान करती और केवल भगवान शिव का स्मरण करती। माता पार्वती की तपस्या इतनी कठोर थी कि देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। कई वर्षों तक तपस्या करने के बाद भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान शिव बोले, देवे, तुम्हारी भक्ति और तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। तुम जो चाहो वर मांग सकती हो। माता पार्वती ने फोल्डेड हैंड्स कहा, प्रभु, मैं आपको अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूं। भगवान शिव मुस्कुराए और माता पार्वती का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। पूरे ब्रह्मांड में आनंद छा गया। देवताओं ने उत्सव मनाया। कैलाश पर्वत पर दिव्य विवाह संपन्न हुआ। कुछ समय बाद देवताओं ने प्रार्थना की कि भगवान शिव का पुत्र जन्म ले, जो तारकासुर का अंत कर सके। तब भगवान शिव के तेज से एक दिव्य अग्नि प्रकट हुई। वह अग्नि इतनी प्रचंड थी कि कोई भी उसे सहन नहीं कर पा रहा था। देवताओं ने अग्निदेव और गंगा माता की सहायता ली। उस दिव्य तेज को गंगा में प्रवाहित किया गया। वहां से 6 दिव्य बालकों का जन्म हुआ। बाद में माता पार्वती ने उन 6 बालकों को एक रूप में मिला दिया। तभी 6 मुखों वाले दिव्य बालक प्रकट हुए। वही थे भगवान स्कंद, कार्तिकेय, मुरुगन और षणमुख। उनके 6 मुख ज्ञान, शक्ति, साहस, धर्म, प्रेम और विजय के प्रतीक थे। भगवान स्कंद बचपन से ही अत्यंत तेजस्वी और वीर थे। उनके शरीर से दिव्य प्रकाश निकलता था। देवताओं ने उन्हें युद्ध विद्या सिखाई। भगवान विष्णु ने उन्हें रणनीति का ज्ञान दिया। माता पार्वती ने उन्हें शक्ति प्रदान की और भगवान शिव ने उन्हें दिव्य अस्त्र शस्त्र दिए। एक दिन देवताओं ने भगवान स्कंद से विनती की, हे देव सेनापति, अब समय आ गया है कि आप तारकासुर का अंत करें। भगवान स्कंद ने अपने हाथ में दिव्य शक्ति भाला धारण किया। उनका वाहन मोर आकाश में उड़ने लगा। देवताओं की सेना उनके पीछे चल पड़ी। उधर तारकासुर अपने महल में बैठा अहंकार कर रहा था। उसे विश्वास था कि उसे कोई नहीं हरा सकता। तभी आकाश में बिजली चमकी। धरती कांपने लगी। देवताओं की सेना युद्धभूमि में उतर चुकी थी। तारकासुर हंसकर बोला, कौन है जो मेरे सामने आने का साहस कर रहा है? तभी भगवान स्कंद आगे बढ़े। उनके 6 मुखों से तेज निकल रहा था। उनकी आंखों में अग्नि जैसी चमक थी। भगवान स्कंद बोले, अधर्म का अंत निश्चित है तारकासुर। अब तेरे पापों का समय समाप्त हो चुका है। युद्ध आरंभ हुआ। आकाश में अस्त्रों की वर्षा होने लगी। पर्वत टूटने लगे, समुद्र उफान मारने लगे। देवता और असुर भीषण युद्ध करने लगे। तारकासुर ने अपनी मायावी शक्तियों से अनेक भ्रम उत्पन्न किए। कभी वह हजारों रूपों में दिखाई देता, कभी आकाश में गायब हो जाता, लेकिन भगवान स्कंद शांत और दृढ़ रहे। अचानक भगवान स्कंद ने अपनी दिव्य शक्ति भाला उठाया और पूरी शक्ति से तारकासुर की ओर फेंका। वह भाला बिजली की गति से गया और सीधे तारकासुर के हृदय में जा लगा। एक भयंकर गर्जना हुई। तारकासुर धरती पर गिर पड़ा। उसका अंत हो चुका था। देवताओं ने जयकारा लगाया, जय स्कंद भगवान, जय देवसेनापति। स्वर्गलोक में फिर से शांति स्थापित हो गई। देवताओं ने भगवान स्कंद को देवसेनापति घोषित किया।
उनके सम्मान में पूरे ब्रह्मांड में उत्सव मनाया गया। लेकिन भगवान स्कंद की महिमा यहीं समाप्त नहीं हुई। आगे चलकर उन्होंने अनेक भक्तों की रक्षा की और धर्म की स्थापना की। तारकासुर के वध के बाद भगवान स्कंद की कीर्ति पूरे ब्रह्मांड में फैल गई। लोग उन्हें साहस, विजय और धर्म के देवता मानने लगे। दक्षिण भारत में उन्हें मुरुगन और कार्तिकेय के नाम से पूजा जाने लगा। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में अरुण नाम का एक गरीब बालक रहता था। उसके माता पिता भगवान स्कंद के परम भक्त थे। वे प्रतिदिन दीप जलाकर भगवान स्कंद की आरती करते थे। लेकिन उस गांव पर एक भयानक दैत्य का आतंक था। वह दैत्य हर वर्ष गांव वालों से धन और अन्न छीन लेता था। जो विरोध करता उसे दंड देता। गांव के लोग भय में जी रहे थे। एक दिन अरुण की मां ने कहा, बेटा, भगवान स्कंद अपने भक्तों की अवश्य रक्षा करते हैं। अरुण ने पूछा, क्या भगवान सचमुच हमारी सहायता करेंगे? उसकी मां बोली, सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। उस रात अरुण मंदिर गया। उसने भगवान स्कंद के सामने दीप जलाया और कहा, हे प्रभु, यदि आप सच में भक्तों की रक्षा करते हैं तो हमारे गांव को इस संकट से बचाइए। अरुण की आंखों से आंसू बहने लगे। तभी मंदिर में एक तेज प्रकाश फैला। भगवान स्कंद की मूर्ति से दिव्य आभा निकलने लगी। एक दिव्य स्वर गूंजा, डरो मत बालक, जहां सच्ची भक्ति होती है वहां मैं अवश्य आता हूं। अगले दिन दैत्य गांव में आया। वह क्रोधित होकर बोला, आज से यह गांव मेरा दास बनेगा। तभी आकाश में बादल गरजे। एक दिव्य मोर आकाश से उतरा। उसके ऊपर भगवान स्कंद विराजमान थे। उनके हाथ में दिव्य शक्ति भाला चमक रहा था। गांव वाले आश्चर्य से देखने लगे। भगवान स्कंद बोले, निर्दोष लोगों को सताने वाला कभी सुखी नहीं रह सकता। दैत्य ने क्रोध में आकर आक्रमण कर दिया। लेकिन भगवान स्कंद के सामने उसकी शक्ति टिक न सकी। कुछ ही क्षणों में भगवान स्कंद ने उसे परास्त कर दिया। गांव में खुशी छा गई। लोगों ने भगवान स्कंद के जयकारे लगाए। अरुण की मां की आंखों में आंसू आ गए। भगवान स्कंद मुस्कुराकर बोले, भक्ति में बहुत शक्ति होती है। जो सच्चे मन से मुझे पुकारता है मैं उसकी रक्षा अवश्य करता हूं। इतना कहकर भगवान स्कंद अदृश्य हो गए। लेकिन उनकी दिव्य आभा पूरे गांव में बनी रही। उस दिन के बाद गांव में सुख शांति लौट आई। लोगों ने भगवान स्कंद का भव्य मंदिर बनवाया। दूर दूर से भक्त वहां नीला का आना आने लगे। समय बीतता गया। भगवान स्कंद की महिमा पूरे संसार में फैलती रही। लोग उन्हें साहस, विजय और धर्म का प्रतीक मानकर पूजा करने लगे। कहा जाता है कि आज भी जो भक्त सच्चे मन से भगवान स्कंद का स्मरण करता है उसके जीवन के संकट दूर हो जाते हैं। भगवान स्कंद अपने भक्तों को साहस, शक्ति और विजय का आशीर्वाद देते हैं। इसलिए आज भी भक्त श्रद्धा से कहते हैं, जय स्कंद भगवान, वरिष्ठ जय कार्तिकेय स्वामी, जय देवसेनापति। इस दिव्य कथा से हमें यह सीख मिलती है कि अहंकार और अधर्म का अंत निश्चित है। सच्ची भक्ति, साहस और धर्म हमेशा विजय प्राप्त करते हैं। भगवान स्कंद अपने भक्तों की रक्षा अवश्य करते हैं और उन्हें हर संकट से बाहर निकालते हैं।